नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय चुनावों का परिणाम आज घोषित कर दिया जाएगा। 19 नगरीय निकायों के वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। निकाय चुनाव के लिए 20 जनवरी को वोटिंग हुई थी। वहीं राघोगढ़, विजयपुर, जैतहारी, ओंकारेश्वर में काउंटिंग जारी है। बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल और पलसूद में मतगणना जारी है। राजपुर, अंजड़, धार, मनावर, पीथमपुर और धर्मपुरी में भी मतगणना जो है वो चल रही है। तो तमाम ऐसे नगरीय निकाय यानी कि 19 नगरीय निकायों में जो मतदान हुआ 20 तारीख को, उसके लिए मतगणना की जा रही है। धामनौद, कुक्षी, राजगुड़ में भी मतगणना जारी है। तो सरदारपुर और डही निकाय के लिए मतगणना भी की जा रही है और साथ ही साथ यहां पर 67% मतदान 20 तारीख को हो गया था। तो मध्य प्रदेश में हुए 19 निकायों के चुनाव की मतगणना जो है वो चल रही है। नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में 1144 पार्षद प्रत्याशी ही मैदान में बचे थे, जिनके लिए मतदान कराया गया है। आज इनके भविष्य के लिए जनता की ओर से किया गया फैसला सामने आएगा। धार जिले की 9 नगरीय निकाय के 166 पार्षदों के भाग्य का फैसला होगा। धार नगर पालिका की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जा रही है। बड़वानी में भी वोटों की गिनती जारी है। प्रदेश के 19 निकायों के 343 वार्ड के लिए 720 मतदान केंद्र में वोटिंग कराई गई। इसमें पुरुष मतदाता 2,60,301, महिला मतदाता 2,46,969 और 38 अन्य मतदाताओं को शामिल होना था। हालांकि इसमें 67% के आसपास ही वोटिंग हुई थी। तो धार, बड़वानी समेत कई ऐसी नगरीय निकाय पालिकाएं हैं जिनमें चुनाव हुए थे और उसमें आज वोटिंग की जा रही है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और साथ ही साथ 19 नगरीय निकायों में चुनाव हुए और पार्षदों को जनता किसको चुनती है, किसके भाग्य का फैसला होता है, उसके लिए आज थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। चूंकि 9 बजे से काउंटिंग फिलहाल शुरू हो गई है और इसको लेकर आपको जानकारी दें और बता दें कि फिलहाल काउंटिंग लगातार चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि अनूपपुर जिले के जैतहारी और बड़वानी के राजपुर निकाय में 80% मतदान हुआ, लेकिन जो टोटल प्रतिशत सामने आया वो 67% ही सामने आ पाया और यहां पर महिला समेत पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की थी और उसके लिए आज काउंटिंग जारी है। हालांकि तस्वीरें दोपहर बाद से साफ होने शुरू हो जाएंगी और फिलहाल आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के तहत ही यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में कोई चूक यहां पर हो ना जाए, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। धार, बड़वानी समेत जैतहरी और ओंकारेश्वर समेत तमाम ऐसे निकाय हैं जहां पर वोटिंग हुई और उसके बाद अब इसकी मतगणना चल रही है, यानी कि काउंटिंग जारी है। तो अनूपपुर जिले के जैतहारी और बड़वानी के राजपुर निकाय में 80% मतदान हुआ और टोटल मतदान का प्रतिशत जो सामने आया वो 67% ही सामने आ पाया। लेकिन आपको बता दें कि अब लगातार काउंटिंग जारी है। यहां पर मतगणना की जा रही है। अपने मताधिकार का प्रयोग जनता की ओर से किया गया था, लेकिन आखिरकार किसको जनता चुनती है और कौन पार्षद जीत हासिल करता है, किसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वो देखने वाली बात होगी। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि ओंकारेश्वर में भाजपा को परिषद बचाने की चुनौती यहां पर लगी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि किसकी सीट बच पाती है और किसको जनता नकार देती है। तो जनता ने किसको नकारा है, किसको चुना है, उसके फैसला आज हो जाएगा। भाग्य का फैसला यहां पर होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर तमाम वादे किए गए और अब किस पार्षद को जनता चुनती है वो जब फैसला आ जाएगा, तब जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा। 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही बड़वानी में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां पर भी जो काउंटिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। हालांकि जब वोट डाले गए थे, चूंकि 20 जनवरी को
मतदान यहां पर किया गया था। जनता की ओर से मतदान हुआ था। मतदान के तहत यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले थे और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा था, जो कि आखिरी 1 घंटे में मतदान का जो प्रतिशत था वो भी बढ़ता हुआ नजर आया था। हालांकि सुबह से लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया था मतदान करने के लिए भारी संख्या में जो पुरुष मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, वो भी पहुंच रहे थे। लेकिन जो आखिरी 1 घंटा बचा था उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ा और भारी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो देखिए 19 नगरीय निकायों में चुनाव हुए, उसका आज रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के लिए यहाँ पर लगातार काउंटिंग जारी है और काउंटिंग लगातार चल रही है और ये काउंटिंग जब हो जाएगी पूरी, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार जनता ने किसको चुना है, किसको नकार दिया है।